समुदाय को बुरे लगेंगे, लेकिन इन लोगों को पाकिस्तान भेजने का समय आ गया है और जल्दी ही मोदी जी और अमित शाह जी ये काम कर देंगे। सिर पर मुस्लिम टोपी पहनकर महिला से मोबाइल छीना, गले से चैन तोड़ी और घटनास्थल से फरार हो गया। और जब पुलिस ने शनाख्त की, आरोपी को गिरफ्तार किया तो वो एक हिंदू समुदाय से निकला। इस पूरी घटना के क्या मायने हैं और इसको लेकर सांप्रदायिक और नफरती तत्वों के द्वारा कितना बड़ा हंगामा खड़ा किया जा सकता था और इसी के पैरेलल जो घटनाएं होती हैं उससे इतनी बड़ी संख्या में राजनीतिक माहौल तैयार किया जा रहा है, सारी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। सबसे पहले ये सीसीटीवी फुटेज देखिए जिसमें एक व्यक्ति जिसका नाम प्रमोद है, प्रमोद सेठ उनका नाम बताया जा रहा है, सिर पर उन्होंने मुस्लिम टोपी लगा रखी है, ऐसा उसमें दिख रहा है वीडियो में, और महिला से फ़ोन छीना जा रहा है, गले से चैन छीनी जा रही है। सुबह सुबह की वारदात है, 2 अक्टूबर की वारदात है। मॉर्निंग वॉक के लिए महिला निकली थी, पीछे से आता है, गले में हाथ डालकर चैन तोड़ लेता है, फ़ोन छीन लेता है। ये सारी वारदात की घटना देखिए। ये पूरी की पूरी वारदात उत्तर प्रदेश के ज़िला जौनपुर की है। तमाम गोदी मीडिया, नफरती चिंटू, बीजेपी आईटी सेल और पूरी भाजपा मंडली जो है माहौल बनाने में ही लगी थी कि पुलिस ने तत्परता से इसका भंडाफोड़ कर दिया, नहीं तो सारे के सारे नफरती चिंटू ऐलान कर देते अब तक तो कि मुसलमानों ने देखिए हिंदुस्तान के एक राज्य में, उत्तर प्रदेश में चैन जिहाद का ऐलान कर दिया है, मोबाइल जिहाद का ऐलान कर दिया है कि जहां पर भी हिंदू समुदाय की या कोई भी महिला दिखती है उसकी चैन छीनकर भाग जाना है, चैन तोड़कर भाग जाना है। नफरती एंकर बाकायदा इसके ऊपर घंटों घंटों के प्रोग्राम और डिबेट करने लग जाते। पर जैसे ही आरोपी की गिरफ्तारी हुई, बाकायदा केस रजिस्टर किया गया, सीसीटीवी फुटेज मिल गई, फिर तो उनको गिरफ्तार करना ही था, उनको पकड़ा जाना ही था, सरल पुलिस के लिए हो गया था। और जब ये तस्वीरें सामने आई, जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, हाथ में डिब्बे लिया हुआ ये व्यक्ति और पुलिस प्रशासन के साथ, पुलिस अधिकारी के साथ मंद मंद घोड़ी जैसी चाल चलने वाला ये व्यक्ति से अगर नाम पूछा गया और इनकी डिटेल्स चेक की गई तो इनका नाम प्रमोद सेठ निकला, जिसने इस घटना को अंजाम दिया था। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के ज़िला जौनपुर में सिर पर मुस्लिम टोपी पहनकर प्रमोद उर्फ पलालू सेठ इनका नाम बताया जा रहा है। मुझे आप बताइए, अगर ये गिरफ्त में नहीं आता, कहीं भाग जाता और चुनावी माहौल होता उत्तर प्रदेश में, तो इस घटना को किस लेवल तक ले जा सकता था, आप सोच सकते हैं? इस मुद्दे को किसी भी तरह और कितने ही बड़े लेवल पर गढ़ा जा सकता है। डिपेंड करता है कि गोदी मीडिया का, भारतीय जनता पार्टी का, नफरती चिंटुओं का और तमाम हिंदू संगठनों का स्वाद कैसा है। अब उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं है तो इनको स्वाद नहीं आया, इसलिए ये मुद्दा उस लेवल तक नहीं बना। पर इसी तरह की घटनाएं राजस्थान में हुई हैं और उसको लेकर जयपुर में, जो राजस्थान की राजधानी है, इतना बड़ा हंगामा काटा गया, लोगों को इकट्ठा किया गया। और जहां चुनावी सरगर्मियां काफ़ी तेज़ है, आने वाले कुछ ही महीनों पर राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं, वहां पर जाकर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब भी कन्हैया लाल जैसे हत्याकांड का जिक्र करते हैं, मुस्लिम हत्याकांड का कोई जिक्र यह नहीं करते हैं। उसके बाद तमाम हिंदू संगठनों ने, नफरती चिंटुओं ने राजस्थान में मंच संभाल कर रखा है। जयपुर बचाओ संघर्ष समिति की तरफ से जयपुर में एक बड़ा आयोजन किया गया, लोगों की भारी भीड़ वहां पर जुटी। आरोप ये लगाया जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति वहां पर लूटपाट करते हैं। जिस जगह पर ये आयोजन किया गया है जयपुर संघर्ष समिति के द्वारा, वो वही जगह है, उसके एडजेसेंट में ही है जहां पर इकबाल हत्याकांड हुआ था। वहां पर इकबाल हत्याकांड को लेकर
ये दिखाने की अब तमाम हिंदू संगठन और जयपुर संघर्ष समिति और भारतीय जनता पार्टी की ट्रोल मंडली के द्वारा कोशिश की जा रही है कि वो तो एक एक्सीडेंट था और मुस्लिम समुदाय के प्रति वहाँ की कांग्रेस सरकार जो है तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। अचरज की बात ये थी कि आयोजन किसके तमगे के तले किया गया? जयपुर बचाओ संघर्ष समिति। इसमें मौजूद कौन था? तमाम हिंदू संगठन, हिंदू परिषद यहाँ पर मौजूद थी, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, नेता, मंत्री, सांसद यहाँ पर मौजूद थे, महिलाएं यहाँ पर मौजूद थी और जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया आप सोच भी नहीं सकते मुस्लिम समुदाय के व्यक्तियों के प्रति। जैसे ही आयोजन होने वाला था उसके लिए कुछ पोस्टर बैनर जारी किए गए। मैं चाहता हूं कि उनको आप पढ़िए और आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि जिस तरह की घटना उत्तर प्रदेश के जौनपुर से निकल कर आई है। एक टोपी लगाए हुए सिर पर व्यक्ति ने यह दिखाने की कोशिश की है कि ऑलरेडी हमारे समाज में जो माहौल पसरा पड़ा है, मुसलमानों को आरोपी दिखाने को, उसी में तुम ढल जाओगे, तुम्हारे समुदाय की भी बेइज्जती नहीं होगी और जब तुम पकड़े जाओगे तो हो सकता है उस समय पर तुमने बता दिया कि मैं हिंदू हूं, तो तुम्हारे लिए ये बातचीत पर्दे के पीछे रख भी दी जाए। क्योंकि आजकल खाकी में जो लोग कुछ ऐसे शुमार हैं जिनका पहले हिंदुत्व आगे आ जाता है, कानून और वर्दी और संविधान की खाई हुई शपथ उनको याद नहीं आती है। केरल की घटना हमने आपको बताई थी कि किस तरह से भारतीय सेना की एक जवान ने पीठ के पीछे पीएफआई लिख लिया। क्यों? क्योंकि उनको अपने अनुसार पोस्टिंग करानी थी, कुछ वेलफेयर सेना से लेना था। किस लिए किया गया? पीएफआई क्यों लिखवाया गया? खुद ही सेना के अथॉरिटी को बता दिया, पुलिस को बता दिया। बाद में इन्वेस्टिगेशन की गई तो पुलिस ने उस सेना के जवान को गिरफ्तार कर लिया। उसने खुद ही ये सारी की सारी साजिश रची थी। क्यों रची थी? क्योंकि माहौल ही ऐसा पड़ा है भाई। नफरत के माहौल में लोग अपनी सुविधा अनुसार फ़ायदा निकालते जा रहे हैं। नफरत के माहौल में कुछ फिल्म मेकर, जिनको किसी भी तरीके से सभ्य समाज में सही नहीं ठहराया जा सकता, वो पैसे कमाने के लिए जो पहले ही हिंदू देवी देवताओं पर पता नहीं कितनी आपत्तिजनक टिप्पणियां कर चुके हैं, आज वो विवेक अग्निहोत्री जैसे लोग नफरती फिल्म बना रहे हैं। कश्मीर फाइल, केरला स्टोरी, 72 हो रहे हैं, इस तरह की तमाम फिल्में नफरत के माहौल को साधने के लिए आ रही हैं और लोग संतुष्ट हो रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, आनंद आ रहा है लोगों को। क्यों? क्योंकि मुस्लिम समुदाय के प्रति भाई आरोप तय किए जा रहे हैं एक अनजान रास्ते से। कभी सेना का जवान निकल कर सामने आ जाता है, कभी नफरती फिल्म मेकर सामने आ जाते हैं। बॉलीवुड वाले कंगना रनौत वाली कहती है कि हमें तो आज़ादी 2014 के बाद ही मिली, हमारे स्वतंत्रता सेनानी को उनके लिए कोई योगदान नहीं है। फिर जितने भी ट्रेन की इंसिडेंट आई जयपुर से मुंबई एक्सप्रेस में, टीचर्स की इंसिडेंट आ रही हैं, मुस्लिम समुदाय के बच्चों को पिटवाया जा रहा है, इन तमाम तरह की चीज़ें जो हमारे निकल कर समाज में सामने आ रही हैं, इनसे यही लगता है कि मुस्लिम समुदाय को बस ये दिखा दो कि वो तो आरोपी है। और एक तरीके से लोगों का माइंडसेट बन भी गया है, बहुसंख्यक समाज में अगर मुसलमान बनकर कुछ करोगे वो एज ए ग्रांटेड ले लिया जाएगा कि हाँ मुसलमान तो ऐसा करते ही हैं। और अब जब ये सामने निकल कर आ रही है, इसको लेकर इसी तरह की इंसिडेंट अगर जयपुर में हो रही है लूटपाट की, और उसको लेकर आधार बनाया जा रहा है, बीजेपी के नेता वहाँ पर पहुँच रहे हैं, मंत्री वहाँ पर पहुँच रहे हैं, सांसद, महिला सांसद वहाँ पर पहुँच रही हैं। भाई साहब जयपुर में ये प्रोग्राम जो किया गया था जयपुर बचाओ संघर्ष समिति के द्वारा, सुन लीजिए पहले जो लोग यहाँ पर आए थे उन्होंने क्या क्या बयानात दिए हैं और जो पोस्टर जारी किए गए थे। सबसे पहले मैं पोस्टर आपको दिखाना चाहूँगा। उन्होंने आपकी स्क्रीन पर देखिए, सबसे पहले ऊपर लिखा गया जागो जयपुर जागो। 4 अक्टूबर प्रातः 10 बजे से बड़ी चौपाड़ पर जयपुर बचाओ संघर्ष समिति द्वारा विशाल धरना। पॉइंट नंबर 1, जयपुर में घटित एक्सीडेंटल घटना जिसमें आत्मरक्षा को सांप्रदायिक रंग देकर जयपुर को जलाने का प्रयास मुस्लिम जनप्रतिनिधियों द्वारा किया गया। किसका जिक्र है? इकबाल हत्याकांड का जिक्र है। उसको एक ये लोग एक्सीडेंट बता रहे हैं और जिन्होंने इकबाल को मारा है वो आत्मरक्षा कर रहे थे। इकबाल अकेला था और बाकी जो भीड़ थी ना वो तो आत्मरक्षा के लिए इकबाल के ऊपर मार रही थी। इकबाल तो पता नहीं कुंभकर्ण जितना विशाल और इतना ताकतवर व्यक्ति था जो उनके ऊपर हमला कर रहा था और आत्मरक्षा करते करते कि भीड़ ने इकबाल को मारा है। एक्सीडेंटल वो घटना है, ये कहना है इनका। दूसरा नंबर पॉइंट, सांप्रदायिक रंग देकर लोगों को उकसाकर सरकार पर दबाव बनाकर 50 लाख रुपए, एक सरकारी नौकरी, डेयरी बूथ आवंटित किया गया। परंतु उदयपुर में कन्हैयालाल की गला रेतकर नरसिंहंस हत्या पर केवल 5 लाख। जयपुर के नंद किशोर, गिगना वाल्मीकि, मोनू वैष्णव, संजय पांडे
और भी कई जिनकी मुस्लिम गुंडा तत्वों ने नृशंस हत्या की, लेकिन उनको मुआवजा देने की याद आज तक राजस्थान सरकार को क्यों नहीं आई, जबकि इस प्रकार के झगड़े व एक्सीडेंट रोज होते हैं। पॉइंट नंबर 3, मुस्लिम गुंडा तत्वों द्वारा रात भर शांत शहर की आबो हवा को बिगाड़ने का प्रयास किया गया। कारों के कांच फोड़े गए, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, खून के बदले खून जैसे भड़काऊ नारे लगाकर हिंदू युवक सुनील सिंह ठाकुर की गला रेतकर हत्या कर दी गई। प्रशासन अभी तक मौन है। पॉइंट नंबर 4, मुस्लिम जनप्रतिनिधियों के उकसावे और नेतृत्व में भीड़ ने पुरोहित जी का कटला, जौहरी बाजार में दुकानों पर हमले कर लूटपाट एवं मारपीट की। अभी तक इन पर कोई कार्रवाई नहीं है। ये स्टेटमेंट था जयपुर बचाओ संघर्ष समिति का कि इन 4 मुख्य मुद्दों के ऊपर और हर जो जुर्म का नाम लिया गया है उसके आगे मुस्लिम शब्द लगाया गया है। मैं आपको यही दिखाना चाहता हूँ, क्या जो अराजकता का माहौल जो बन रहा है, जो लूटपाट की जा रही है, अनसोशल एक्टिविटीज़ को अंजाम दिया जा रहा है, वो सारे मुसलमान हैं? क्या दाढ़ी रखने वाला और टोपी पहनने वाला ज़रूरी है कि वो प्रमोद नहीं निकलेगा, वो हिंदू समुदाय का नहीं निकलेगा? वो इन तथाकथित हिंदू संगठनों के द्वारा पाला हुआ और पैसे देकर किया हुआ और इन घटनाओं को जानबूझकर षड्यंत्र के तहत अंजाम दिया गया हुआ इस प्रकार की कोई घटना होगी, आप ये कह सकते हैं? तस्वीरें तो हमने सबने आपको दिखा दी ना, विद प्रूफ दिखा दी कि टोपी पहनकर कोई महिला से चैन छीन रहा है, फ़ोन छीन रहा है, पुलिस पकड़ रही है, तो वो प्रमोद सेठ निकल कर आ रहा है, एक हिंदू समुदाय के व्यक्ति निकल कर आ रहा है। मैं कहता हूँ, हर बार कहता हूँ, असामाजिक तत्व, शरारती तत्व हर समुदाय में है, पर यहाँ पर शब्द लगाया गया है मुस्लिम गुंडा तत्व। क्या हिंदू समुदाय में गुंडा तत्व नहीं है? हिंदू समुदाय में अराजक तत्व नहीं है? क्या जयपुर की आबो हवा जो बिगड़ रही है उसको बिगाड़ने के लिए सिर्फ मुसलमान ही जिम्मेदार हैं? असामाजिक तत्व तो हर समुदाय में होते हैं, पर इनका मकसद ही राजनीतिक है। यहाँ पर हिंदू संगठन पहुँचे थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री पहुँचे थे, तो एक्सपेक्टेशन क्या की जा सकती हैं भाई? पिछले दिनों जितने भी ये संगठनों के द्वारा पंचायतें हुई हैं नूह हिंसा के मामले में, उनमें क्या क्या बयानात इनके द्वारा दिए गए वो हमने स्पष्ट तौर पर दिखाया। और यहाँ पर भी सामने महिलाएं, बच्चे बैठे हैं, महिला सांसद बैठी हैं, उनके सामने कहा जा रहा है कि देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था, तुम तो यहाँ किराएदार भी नहीं हो। तुम कौन? मुसलमान समुदाय के बारे में कहा जा रहा है। कानून से मानते हैं तो ठीक है, वरना जो ये सनातनी जो हैं ये भगवा ध्वज घुसेड़ देंगे। अरे किराएदार भी नहीं हो तुम तो, किराएदार हो अगर कानून के माध्यम से समझते तो ठीक है, ये तो सनातनी जो है ये भगवा ध्वज लेंगे और इससे घुसेड़ के निकाल देंगे। ये इनका सरेआम पब्लिक के सामने बयान है। समिति का नाम जयपुर बचाओ संघर्ष समिति था और शब्दबाण से कहीं नहीं लगता कि समाज और जयपुर और राजस्थान को बचाने की बात कर रहे हैं। वहाँ पर महिलाएं भी बैठी हुई हैं, बच्चे भी बैठे हुए हैं और तमाम हिंदू समुदाय के युवा भी वहाँ पर मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता, मंत्री, सांसद, महिला सांसद तक वहाँ मौजूद हैं और इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। इंडिविजुअली लोगों से पूछा गया तो एक महानुभाव तो वहाँ पर ऐसे निकले जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मुसलमानों को अब पाकिस्तान भेजने का समय आ गया है। अमित शाह और मोदी जी इनको पाकिस्तान भेजेंगे, इनको अब जाना ही होगा पाकिस्तान। सुन लीजिए। और मुसलमानों को विशेषकर मैं कठोर शब्दों में कह रहा हूँ, मेरे शब्द आपको बुरे लगेंगे, समुदाय को बुरे लगेंगे, लेकिन इन लोगों को पाकिस्तान भेजने का समय आ गया है और जल्दी ही मोदी जी और अमित शाह जी ये काम कर देंगे। इनको प्रेम से रहना है तो रहें, नहीं इनके लिए पाकिस्तान में ट्रेन, बस सब कुछ नहीं है, ये तुरंत चले जाएं और अब ये समय आने ही वाला है। जय श्री राम। इस तरह की कोई भी छोटी मोटी घटनाएं आती हैं, अगर उसको जर्नलाइज करना हो, चुनाव के समय उसको भुनाना हो, दंगे करवाना हो, सांप्रदायिकता करवाना हो, तो इस तरह के संगठन और बीजेपी के नेता इनमें कहीं ना कहीं संलिप्त साफ तौर पर मिलते हैं। दिल्ली दंगों में हमने देखा था, आडंबर रचने लगते हैं कि क्या हम अपने लोगों की आवाज़ भी न उठाएं। अब जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है, मुझे बताइए, क्या दंगाई करने वाले, चोरी करने वाले, लूटपाट करने वाले क्या सिर्फ एक ही समुदाय से हैं? असामाजिक तत्व तो हर समुदाय में है, पर जिस तरह से मंच बनाकर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए मोदी के नारे लगाकर जो माहौल तैयार किया जा रहा है, इन लोगों की मंशा साफ है। इनको कुर्सी चाहिए, इनको ताकत चाहिए। चोला किसका ओढ़ा हुआ है? दंगा फैलाने वाले, चोरी करने वाले,
लूटपाट करने वाले मुस्लिम समुदाय के लोगों के नाम पर ये सारा का सारा प्रकरण रचा जा रहा है। किस तरह से लोग यहाँ पर जो शामिल थे यात्रा में मोदी के नारे लगा रहे हैं, इनको सुन लीजिए और समझ लीजिए कि आज के समय में ये लोग कुछ भी करवा सकते हैं। खुद टोपी ओढ़ सकते हैं, कुछ दाढ़ी बढ़वा सकते हैं और मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति से भी इस तरह के काम करवा सकते हैं जिसको एक बड़ा मुद्दा बनाकर दंगे करवाए जा सके, मोदी शाह को जायज़ ठहराया जा सके कि यहीं इन लोगों को पाकिस्तान भेज सकते हैं। हिंदुओं को बड़ी संख्या में डराया जा सके कि देखिए मुसलमान रहेंगे और कांग्रेस की सरकार रहेगी तो मुसलमानों की तुष्टिकरण करके मुसलमान हमारे ऊपर हावी होंगे और हमारे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होंगे, माताओं बहनों के ऊपर होंगे। ये तमाम लफ्ज़ ज़बान बोले गए हैं मोदी साहब के जयकारों के साथ। सुन लीजिए और संज्ञान में ले लीजिए कि आजकल माहौल चल क्या रहा है।